नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन है। आइए अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर अपन ने थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, इसकी कंप्लीट कर ली थी। अपन लगा रहे थे अब इसके एमसीक्यू, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए। रेजिस्टेंस का एमसीक्यू का पार्ट 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 121। श्रेणी संयोजन के तुल्यांकी प्रतिरोध। तुल्यांकी प्रतिरोध क्या है? तुल्यांकी प्रतिरोध ये क्वेश्चन बी, श्रेणी क्रम में तुल्यांकी प्रतिरोध। इसमें क्या दिया है? सबसे कम प्रतिरोध के मान होंगे। नहीं, देखो तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम का, ये श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, और दोनों को जोड़ेंगे तुल्यांकी, जिसका मान ज़्यादा आएगा, आर टी का मान जो ज़्यादा आएगा 5 आया, तो ये क्या है? तुल्यांकी प्रतिरोध। 3 2 5 दोनों को जोड़ दिया, तो सबसे अधिक मान वाले से भी अधिक मान आएगा, वह तुल्यांकी प्रतिरोध का मान होगा। ठीक है, जैसे कोई ऑप्शन बी है, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। सबसे अधिक यानी 3 है तो 3 से भी अधिक है ना 5। ये आया समझ में? राइट, जो सबसे अधिक मान का है उससे भी अधिक मान का प्रतिरोध अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक, किसी श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना सूत्र का उपयोग करते हुए की जाती है। किस सूत्र का उपयोग? यानी श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? आर टी बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। देख लीजिए अब किस ऑप्शन में है। R1 प्लस R2 माइनस R3, ये गलत है। R बराबर ए भी गलत, R1 माइनस R2 ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर में R1 माइनस R2 ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी R1 प्लस R2 प्लस R3 ए, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसी कनेक्शन में प्रतिरोधों के सभी टर्मिनल जुड़े होते हैं जो एक दूसरे टर्मिनल से क्या होते हैं? समानांतर में जुड़े होंगे। जैसे एक प्रतिरोध अपन ने ए जोड़ा, एक प्रतिरोध अपन ने जे जोड़ा, एक प्रतिरोध ए जोड़ा, तीनों को क्या एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया ये, और यहाँ से अपन वोल्टेज दे देंगे ये, तो ये क्या है? समानांतर क्रम में है। ये क्या होते हैं? समानांतर क्रम में। ए फॉर अमेरिका, अमेरिका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट, यदि किसी सर्किट में, क्वेश्चन 124, यदि किसी समानांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है, यानी समानांतर में जुड़े हैं, जैसे सर्किट अब समानांतर में जुड़े हैं, ये सर्किट समानांतर में जुड़े हैं, ये इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, क्या में जुड़े हैं? समानांतर में जुड़े हैं, है ना। अब समानांतर में जुड़े होते हैं तो क्या, यदि एक को अलग कर देंगे तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो मान बढ़ जाता है, यदि एक को जोड़ देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। देखते हैं कि फुल डिटेल्स बढ़ जाते हैं इसका। समानांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। समानांतर परिपथ में समानांतर प्रतिरोध में एक प्रतिरोध को हटा देने पर कुल प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध का मान पहले की तुलना में बढ़ जाता है। जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी कम हो जाएगा। और यदि इसमें से एक प्रतिरोध को घटा देते हैं, जो प्रतिरोध क्या होता है फिर इसका बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 125, प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? परिपथों में से उच्च मान वाले प्रतिरोध के समान होता है, यानी समानांतर प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध होता है इसमें जो निम्नतम मान वाले होंगे, उसका आंसर जब निकालेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो प्रतिरोध में निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। जैसे ये एक ऑप्शन ये दिया है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं। जैसे 2 ओम है, 4 ओम, 3 ओम है, 4 ओम है, तो इससे 2 ओम से भी इसका कम आंसर आएगा। देखो ये आया 1.11, ये आंसर आएगा। राइट, एक समानांतर सर्किट में किसकी संख्या बढ़ाने, प्रतिरोध को बढ़ाने से
प्रतिरोध का मान क्या घट जाता है, क्या का होता है, रेजिस्टेंस का। यदि समानांतर सर्किट में यदि प्रतिरोध को बढ़ा दें, जैसे 2 प्रतिरोध थे तो अपन 3 लगा देते हैं, तो उनके प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यदि 3 प्रतिरोध थे और 1 प्रतिरोध और अपन लगा दें, क्या क्या होती है, अब देखो, जब एक समानांतर सर्किट में संख्या बढ़ाने से, अपन संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे 2 प्रतिरोध थे, अपन ने 1 और एक्स्ट्रा लगा दिया, 3 लगा दिया, तो इसका मान क्या होता है, घटने लगता है। इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि इसमें से एक प्रतिरोध को अलग कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट। यदि प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो घटेगा, और प्रतिरोध को हटा रहे हैं उसमें से प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट। देखिए 127, यदि समानांतर में जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है तो जो समानांतर में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 4R। समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट। 4 प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध के R हैं तो प्रत्येक मान क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, प्रत्येक का मान 4R। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध, यानी जो समानांतर में लगे हैं कुल प्रतिरोध, उसमें क्या होता है, घटता है। समानांतर प्रतिरोधों में जुड़े कुल मानों का बड़े छोटे अधिक मान से भी क्या निकलेगा, इसमें कम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। देखिए, है ना, जैसे एक सर्किट बना है आपके पास, जो 2 ओम है, एक सर्किट बना है 3 ओम है, एक सर्किट बना है 5 ओम है, जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है 2, और उनका कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कम मान से भी कम प्रतिरोध इसका RT का निकल के आएगा। जब समानांतर में संयोजित किया जाए तब तुल्य प्रतिरोध कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है, अर्थात घट जाता है। अर्थात क्या होता है, घट जाता है। राइट। 129 क्वेश्चन, व्यष्टि प्रतिरोध में प्रतिरोधकों के बीजीय योग किस संयोजन में व्युत्क्रम होते हैं, ये क्या होते हैं, समानांतर में व्युत्क्रम होते हैं। समानांतर जुड़ा हुआ संयोजन होता है जो व्युत्क्रम होता है। आकृति में बताए गए ABC ये 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ये किस क्रम में जुड़े हैं, A और B किस में जुड़े हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं, नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। A और B समानांतर में जुड़े हैं, हाँ, ये तीनों क्या में जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े हैं। A है, B है और एक ये C है, ये क्या में जुड़े हैं, A, B और C, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े। तो इसका कौन सा, B ऑप्शन सही होगा। B फॉर क्या होता है, B फॉर आप लोग समझ गए होंगे। दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान क्रमशः A1 A2। दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान क्रमशः A1 A2 वे समानांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। संयुक्त जुड़े हुए प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्या हो गया, देखिए, दो प्रतिरोध जो समानांतर में जुड़े हैं, एक है R1 और एक क्या है आपका R2। ठीक, जी काय में जोड़ दिया अपन ने, समानांतर में। यहाँ पे क्या लगा, वोल्टेज आने सोर्स लगा दिया। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपन देखो, इन दोनों का गुणा कर दो, दोनों रेजिस्टेंस का, R1 इंटू R2, फिर दोनों को बटे में जोड़ दो, R1 प्लस के R2। ये देखो किस ऑप्शन में है, तो अपन को मिल जाएगा D A1 A2 गलत है, सी ऑप्शन A1 प्लस A2 ये भी गलत है। देखो है क्या, ऐसा नहीं है ना, A1 प्लस A2 पहले जोड़ा है क्या अपन ने, नहीं जोड़ा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 अपॉन भागत में भाग दिया, इसमें भाग दिया क्या का, A1 प्लस A2 का, A1 प्लस A2 का भाग दिया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132 क्वेश्चन 132। घरेलू संस्थानों में पंखा व लैंप किस में संयोजित किए जाते हैं, क्या श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी या समानांतर में संयोजित किए जाते हैं,
या समानांतर उपरोक्त सभी, तो किसमें समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि सभी कंपोनेंट्स के लिए अपन को क्या चीज, जो पंखे या लैंप हैं सभी के लिए क्या चाहिए, समान वोल्टेज चाहिए। तो समान वोल्टेज किस में मिलता है, समानांतर क्रम में जोड़ने पर। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान मिलती है, वोल्टेज अलग अलग रहता। तो अपन किस में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 133 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समानांतर प्रतिरोध परिपथ की एक मुख्य विशेषता है। तो चालक इकाई क्या होती है, योगात्मक होती है। 134 क्वेश्चन, श्रृंखला में जुड़े 47, 20 और 33 ओम के बराबर प्रतिरोध क्या है। श्रृंखला में जुड़े हैं, अब 47 प्लस करेंगे, कितना है इसमें, 47 47 प्लस 20 प्लस 33। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस को अपन जोड़ेंगे। 3 7 कितना हो गया, 0 1 कैरी, 3 2 5 और 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो कितना हो गया, 100 ओम इसका आंसर हो गया। देखो 100 ओम का, हाँ ये रहा है आपका 100 ओम। ये ई ऑप्शन, ई फॉर एलिफेंट, ई ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन 35, चार समरूप प्रतिरोधों को पहले समानांतर में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चार समरूप प्रतिरोधकों को पहले समानांतर में जोड़ दो। चार प्रतिरोध पहले समानांतर में जोड़ेंगे। समानांतर में जोड़ने के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला था, R/के कितने जुड़े हैं, 4, तो R4 हो जाएगा, ए हो जाएगा। और श्रृंखला में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक। अब परिणामी प्रतिरोध के किसके गुना होगा, तो प्रतिरोध के गुना बताना है। तो R1/R2, तो क्या हो जाएगा, R/4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4R। इसका अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो बटे n है तो 1/4R हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ नीचे आ जाएगा, 4 चौके 16, तो 16 आंसर आएगा, किस में है 16, 1/16 के बराबर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए रहेगा, आपको करना है और डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है 136। 137 क्वेश्चन देखते हैं, 6 ओम 8 ओम 10 ओम के कुल प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में, ये भी कर लोगे जब समानांतर में जुड़ा है। रजिस्टर में इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करना, RT बराबर के है ना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों की वैल्यू रखो और एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 120, इसका एलसीएम आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 138 क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। एक वृत्त बना रहे हैं, 10 ओम के प्रतिरोध को जोड़कर एक वृत्त बना दिया अपन ने, ये वृत्त बन गया। ठीक है ना, जो 10 ओम का तो 5 ओम ऊपर हो गया, 5 ओम के नीचे हो गया, ये अपना क्या बन गया, वृत्त बन गया। किसी व्यास में से दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, दो बिंदुओं का। अब ये क्या में लग रहा है तुम्हारे लिए, क्या है, कैसा लग रहा है, समानांतर क्रम में लग रहा है ना। समानांतर क्रम में फार्मूला क्या पड़ा, 1/RT बराबर के 1/R1 प्लस के 1/R2। ठीक है ना, तो अपन इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से 5 × 5 दोनों का गुणा और दोनों का योग 10। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आया, 25, और नीचे कितना आ गया, 10। तो आंसर कितना आएगा अपन के, ये 0 हटेगा तो कितना आएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5। इसका आंसर होगा डी, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके लिए, आपको करना है 139। ठीक है, अब देखिए 140 क्वेश्चन,
दिए हुए सर्किट में आपको मैं 150 से 200 क्वेश्चन करा दूंगा। रेजिस्टेंस का इतना कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए आप, पूरा का पूरा फंसेगा इसमें से, धरे के धरे परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, है ना। चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे यूपी पीजीसीएल हो, डीएमआरसी हो, इसरो हो, यूपी पीजीसीएल हो, एमपीटीओ हो, कोई भी ऑल स्टेट, है ना, डिफेंस फैक्ट्री, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दो आप, या टेक्निकल एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एमपी लाइनमैन हो, एमपीटीओ, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है ये। 140 में देखते हैं R1 की, दिए हुए सर्किट में R1 खोजें यदि R2 6 और RT 3 दिया है। अब देखिए इसमें क्या दिया, R3 का मान दे दिया है। तो जी क्या में सर्किट कैसा बना है, पैरेलल सर्किट बना है। कोई बात नहीं, अपन इसके लिए देखेंगे, ठीक है। ये तो अपना फॉर्मूला क्या था, 1/RT बराबर के 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। RT का मान दे दिया है, इसमें कितना दिया है 1/3 बराबर, R1 का मान कितना दिया है, निकालना है अपन को, R1 का मान निकालना है, प्लस के 1/R2, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 6 है। R2 की वैल्यू अपन यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। R2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब इसका क्या कर देंगे अपन, पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो R इस साइड आ जाएगा, R इस साइड आएगा और जी इस साइड जाएगा, 6 इस साइड जाएगा। जो प्लस का है अभी जी काय का हो जाएगा माइनस का, तो ऐसा बन के आएगा क्वेश्चन। देखिए अपन इसको पलटते हैं तो 1/R1 बराबर के 1/R3 प्लस के 1/R6, राइट, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे जी, प्लस का है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, इसको माइनस करो, ये माइनस में हो गया 1/6, प्लस कर दिया था मैंने, है ना, तो प्लस का हो गया, ठीक। अब एलसीएम कितना आया इसका, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आया जी। इसका गुणा 6 का गुणा ऊपर होगा, 6 का गुणा इसमें भी होगा। अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, माइनस का माइनस, 6 का 6 कट गया तो कितना बचा 1, बचा ना 1, और 2 में से बन जाएगा, 2 में से बन गया तो 1/6। अपन को चाहिए RT की वैल्यू, R1 की वैल्यू, तो 1/R1 है। जब इसको पलटेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 6, R बराबर क्या हो जाएगा 6, यही अपना आंसर होगा इसमें। आइए देखते हैं, ये आपका 6 आंसर रहा, राइट। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई हैरानी परेशानी, या किसी को नींद आ रही हो तो चाय पी के आ जाइए एक बार, है ना। और ज़्यादा नींद आ रही हो तो, है ना, आपने निरमा साबुन सुना होगा, सौंदर्य साबुन, निरमा साबुन से एक बार मुंह हाथ धुल लीजिए, थोड़ी ताजगी सी आ जाए, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 141। दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 है। दो प्रतिरोध हैं जो श्रृंखला में जुड़े हैं, तो एक प्रतिरोध कितने का होगा 400 का, प्लस दूसरा भी कितने का होगा 400 का, तभी तो हुए ना 800। यदि समानांतर में जोड़े जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब जी क्या में थे, अभी सीरीज में थे, अब इनको समानांतर में जोड़ दो, 400 1/400 प्लस की 1/400, है ना। एलसीएम कितना आ गया इसका 400, ये 400 इसका ऊपर भी गुणा होगा, 400 का गुणा ऊपर भी गुणा होगा, 400 से 400 कट जाएगा, ऊपर कितने बचेंगे 2, 1 + 1 2, ठीक है ना। और 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 1/200, है ना जी। आर टी की वैल्यू निकली, अपन को क्या चाहिए RT बस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो कितना RT बराबर कितना आ जाएगा 200, 200 अपना राइट ऑप्शन होगा। देखिए कहाँ पर है 200, ये रहा आपका सी ऑप्शन सही, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं 142। तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं। यदि कुल समतुल्य बताना है तो इनके समानांतर जुड़े हुए कुल समतुल्य प्रति होगा, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन देखते हैं 143। क्वेश्चन कौन सा 143,
एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध R है जो कितना 100 ओम है। यदि पहले दो प्रतिरोधों को 30 ओम 50 ओम तीन प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या है देखिए, इसको करते हैं अपन, बिल्कुल इजी है। एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना है 100 है ना, जी काय में जुड़े श्रृंखला में। तो आर श्रृंखला का मान कैसा होता है, आर टी बराबर के R1 प्लस के R2। ठीक है, जी टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर टी 100 बराबर R1 पहले दो प्रतिरोध, इसमें तीसरा भी दिया है R3 का मान ज्ञात करना, तीसरा अपन को ज्ञात करना। 2 का कितना है, एक का कितना दिया है अपन को 30 और दूसरे का कितना दिया है 50, दूसरे का कितना दिया है 50, एक का कितना दिया है 30 प्लस दूसरे का 50 प्लस R3 अपन को निकालना है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस के R3 बराबर 100। इसका पक्षांतर कर दो तो R3 का मान कितना निकल के आएगा, 100 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, तो R3 का मान कितना हो गया 20। यही आपका आंसर है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल आपका, ए फॉर एप्पल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन देखते हैं 144। अगर ए बी तीन प्रतिरोध प्रभावी 500 ओम के हैं तो क्या दिया है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप कर लीजिए, पहले इनको पैरेलल निकाल लीजिए, फिर तीनों को 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो ये क्या है, किसी मान का अंकित मान नहीं, तो विकल्प डी सत्य होगा। उपयुक्त में से इसका ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन, इसमें से एक निकालना होता तो अपन निकालते, इसमें दो खाली दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा दोनों की वैल्यू सेम आएगी इसमें, है ना, इसका पक्षांतर वगैरह करेंगे तो अपन, है ना। आइए देखते हैं अपन 45 क्वेश्चन। ये रहा, आप ये करके देख लेना एक बार 144। ठीक है, और जब ना आए समझ में डिस्क्रिप्शन में बताना, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अपन देखते हैं 145। जब दो समान प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R1, तो उन्हें समानांतर रूप में जोड़ा जाए तब प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले तो ये क्या में जुड़े हैं, दो प्रतिरोध जो श्रृंखला में जुड़े हैं R1 प्लस R2, श्रृंखला में जुड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों को क्या में जोड़ते हैं, समानांतर में, तो समानांतर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो इसमें, R1/R2 का मान क्या होगा, R1/R2, R1 की वैल्यू कितनी निकली थी 2R, हो गया 2R। R2 की वैल्यू कितनी है R/2, R/2। ठीक है ना, इसको पलट देंगे, हाँ क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक, अब ये R कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, R ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए 2R गुणा R/4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 आ गया, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 4। 4 आपका सही आंसर होगा। किसमें है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 146। 100 ओम के समान मान के प्रतिरोध n प्रतिरोधों को समानांतर में संयोजित किया जाता है, तुल्यांकी प्रतिरोध की गणना करें, है ना जी, तुल्यांकी प्रतिरोध की गणना करना है। तो सबसे पहले समान मान के प्रतिरोध n है जो समानांतर में जुड़े हैं 100 ओम के, तो कितना हो जाएगा 100/n, R की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 100/n, ये आंसर होगा आपका 100/n। कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 147 में तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है, तुल्यांकी प्रतिरोध आप
निकाल सकते हैं तुल्यांकी प्रतिरोध। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इनका निकालो, फिर इनका निकालो। पहले यहाँ से निकालेंगे अपन 2 और 2 का। 2 और 2 का अपन को पता है 2 इंटू 2, दोनों को जोड़ दो 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 गया, कितना आ गया इसका 1 ओम, इसका 1 ओम निकला। अब दूसरे का निकाल लो, इसका कितना निकल के आया 1 ओम। अब इसका देखो 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर भी कितना आएगा 3 3 3, बन जाए 3 3 से 3 गया तो 1 आ गया 1। अब दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2 ओम, और एक ये नीचे कितना होगा 3 ओम, इसका राइट ऑप्शन होगा। राइट, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। 148वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है। ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है। तो इसको करते हैं। देखिए अपन पीछे से जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे अपन को, तो पीछे से यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। पीछे से 1 ओम और 1 ओम कितने हो जाएंगे 2 ओम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओम। तो अब ये कैसा बनेगा आपका, ऐसा ऐसा बनेगा। अब देखिए ऐसा ऐसा बन जाएगा ये, और एक प्रतिरोध आपका ये जुड़ा है ये, ठीक है ना। एक कितना है 1 ओम का, ठीक है, और ये कितना हो गया 2 ओम का। 2 ओम निकाला ना अपन, 1 और 1 2 ओम, और 1 ओम का ये है, 1 ओम का ये। अब इन दोनों का पैरेलल में निकाल लो। तो पैरेलल के लिए क्या होती है, अब दोनों का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। 2 और 1 3 हो गया, 2/3। इसका कितना निकला 2/3, 2/3 आंसर आया, ठीक। अब एक सीरीज में जोड़ाते हैं, इसमें सीरीज जोड़ दो, एलसीएम आया कितना आ गया 3, 3 से 3 का गुणा यहाँ भी होगा, 3 से 3 कट जाएगा 2, प्लस के 3 का गुणा यहाँ पे होगा, बटे के 1, 3 एकम 3, 3 3 दूनी, ये कितना आ गया 5, 5/3 आपका 5/3, 5/3 आया। तो 3 का भाग दे दो 5 में, तो 3 एकम 3 आने 1.6 इसका आंसर हो जाएगा, 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। 149 क्वेश्चन देखते हैं। दो तारों के प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम, समानांतर में जुड़े होने के 6 ओम है। एक श्रृंखला में जुड़ा है, एक समानांतर में लिखा है, ये भी निकाल लेना, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 150। आर मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं, त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। 3 मान 3 ओम के, शीर्षों के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा, शीर्षों के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा। 3 ओम के जो जुड़े हुए, देखो ये अपन ने कल ही तो करवाया था अपन ने, ठीक है। जिसने कल की क्लास ना देखी हो वो न्यूमेरिकल की कल की क्लास देख ले, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से सीधे छपते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3 ओम का ये है, 3 ओम का ये है, 3 ओम का ये है, ये दोनों का में है सीरीज में, 3 और 3 कितना होगा 6। फिर कैसा बन जाएगा आपका सर्किट, ये बन जाएगा, ठीक है। एक है 6 ओम, एक है 3 ओम। अब ठीक है, 6 गुणा 3 बटे के 6 और 3 कितना, दोनों को जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया 2 ओम। 2 ओम इसका राइट आंसर है जी। सी ऑप्शन इज द राइट। सी फॉर कैप्टन। सी फॉर कैप्टन। अब देखिए 100 ओम के 100 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं अपन। 100 ओम के हैं और कितने प्रतिरोध हैं 100 है, 100 में से 100 माया कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 ओम। 1 ओम इज द राइट आंसर। सी फॉर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब ये देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कैसा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, धरा का धरा क्वेश्चन मिलता है, ये कई परीक्षाएं पूछती है इसमें, है ना। आइए देखते हैं
तो अपन को वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया है, अपन इसमें धारा भी दी गई है। अपन पहले इसको हल करेंगे, ठीक है ना। V बराबर आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। पहले इसमें से आई कितनी जा रही है, धारा यहाँ कितनी जा रही है, ये तो 2 जा रही है, तो इसमें से कुछ ना कुछ धारा तो जा रही होगी। जब वोल्टेज जा रहा है धारा भी जा रही होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। देखिए आई बराबर होता है V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है, 70, ठीक है। V की आई बराबर V अपॉन आर, 1 मिनट, V अपॉन आर, V की वैल्यू 70 वोल्ट, तो V माइनस के हो जाएगा तुम्हारा 70, V अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। 5 प्लस सेकेंड में चलेंगे तो V की वैल्यू, V पता नहीं है तो V, ये तो टोटल वोल्टेज है ना 70। अब इसमें से कितना वोल्टेज जा रहा है, ये कितना वोल्टेज ले रहा है, इनका अलग अलग होगा। तो इसमें से V में से तो अपन घटाएंगे ना, इसको 70 कम कर देंगे तो 5 का मान निकल आएगा कि 5 कितना वोल्टेज ले रहा है, 7 कितना वोल्टेज ले रहा है, कितनी धारा जा रही है, इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो V को क्या कर दिया अपन ने, तो इसको क्या करना है, V माइनस के 70 अपॉन 5 प्लस V अपॉन 7, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें से कितना वोल्ट आई जा रही है, इसमें से कितनी करंट जा रही है, राइट। 7 में से, 7 रेजिस्टेंस में से माइनस का 2 बाहर हो गई, ये 2 धारा बाहर हो गई, ठीक। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, 35 इसका एलसीएम आ जाएगा। 35 का ऊपर गुणा होगा, 35 5 7 35, तो कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट, माइनस 35 से 35 ऊपर जाएगा, 70 बचेगा, प्लस 35 का गुणा यहाँ में हो जाएगा, है ना। तो 5 वोल्ट निकल के आएगा, 5 वोल्ट, है ना, ठीक। बराबर माइनस का 2, इसका गुणा यहाँ कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 70, 35 दूनी 70, तो क्या हो जाएगा आपका सीधा देखो, 7 वोल्ट माइनस 70 प्लस के 5 बराबर माइनस के 70, माइनस का कितना आ गया, 70, माइनस का आ गया 70, ठीक है। अब देखो इसका पक्षांतर कर देते हैं अपन, इसका क्या करेंगे अपन, पक्षांतर करेंगे जब अपन, है ना, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 7 पौना 35, 35 दूनी 70, 7 7 49, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। इसका गुणा होगा ना, यहाँ पे 35 है ना, यहाँ पे 35 आएगा, तो 5 7 35, 7 का 7 में इंटू करेंगे तो 7 7 49, ठीक है, 490, ठीक है। अब कितना निकला ये, 7 वोल्ट माइनस कितना रहेगा, 490 है। अब जी उस साइड पहुंच जाएगा, 490 कहाँ जाएगा, उस साइड निकलेगा। 7 और 5 जी पे 7 है प्लस का, और 7 भी क्या का है, प्लस का, 7 भी क्या का है, प्लस का। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, बराबर, है ना। और जी कितना है, 490 में से 70 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 420। अब भी इसमें अपन भाग दे देंगे तो भी बराबर कितना निकल के आएगा, 35, भी बराबर निकल के आएगा 35। अपन को क्या निकालना है इसमें, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। आर बराबर होता है भी अपॉन आई, भी अपॉन आई, तो भी अपॉन आई, आर बराबर होता है भी अपॉन आई। भी की मान वैल्यू कितनी है, 35, और आई की वैल्यू कितनी दी है, 2, 2 यहाँ रखेंगे जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 17.5। 35 का आधा कितना होगा, 17.5। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 17, 17.2। आपका बी ऑप्शन सही है, 17.2, 17.2, ठीक है।
अब देखिए 153 क्वेश्चन, 120 ओम के 10 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। 120 के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, तो 120 है और 10 प्रतिरोध है तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं तो 120 किलो ओम है, 12 किलो ओम है, 1.2 किलो ओम है, 120 किलो, 120 तो है नहीं तो डी ऑप्शन तो अपना होगा नहीं। अब इसमें किलो ओम में बदलने के लिए अपन 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1.2 किलो ओम, ये आपका राइट आंसर होगा 1 किलो ओम, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 154 क्वेश्चन, 100 पूरे सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होगा, इसमें समान होगा, राइट। पूरे वोल्टेज में सर्किट का सभी सर्किट में सभी के लिए क्या होगा, समान वोल्टेज होगा। क्वेश्चन 155, 103 समान प्रतिरोध पहले समानांतर में जोड़ेगा और फिर उसके बाद श्रेणी में जोड़ दिए दूसरे प्रतिरोध में संयोजित करने पर प्रतिरोध का मान कितना होगा, 100/9 गुना हो जाएगा। देखिए ना, पहले आप क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध को R/3 हो जाएगा, फिर 3R हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 प्लस R2, R1 की कितनी निकाली अपन ने, R/3, इसके बटे R2 की वैल्यू कितनी निकाली, 3R निकाली, जी ऊपर पहुंच जाएगा, 3 3 जा 9, 1/9 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यदि समानांतर में जोड़ा जाए 4 प्रतिरोधों को बराबर प्रतिरोध R है तो प्रत्येक का मान क्या होगा, इसमें प्रत्येक का मान बताना है तो ये भी आप निकाल लीजिए, प्रत्येक का मान कितना होगा, इसका 4R होगा। देखो श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या है, समानांतर में जोड़ा जाए तो समानांतर की बराबर प्रतिरोध R तो प्रत्येक का मान बताना तो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। नहीं, ये क्या में जोड़े हैं, समानांतर में जोड़े जाएगा तो इसका निकल के आएगा कितना, R, प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, R का है बटे के 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 157 का देख लेते हैं, 5 ओम का प्रतिरोध है जो शॉर्ट हो गया, एक शॉर्ट हो गया, जो 5 ओम का प्रतिरोध है ये वाला, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। ए बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, जब ये शॉर्ट हो जाता है यानी एक काम नहीं कर रहा तो इसमें से धारा सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, धारा यहाँ से जाके यहाँ निकल जाएगी, ये धारा ये निकल जाएगी ना, धारा आपकी जा रही सीधी यहाँ से जाके यहाँ निकल गई धारा, राइट। देखिए ये जब शॉर्ट हो जाता है, 5 ओम का शॉर्ट हो गया तो ये धारा सीधी जाने लगी ना, तब यहाँ तो धारा जाएगी नहीं इस ओम में, तो ये धारा यहाँ से जाके सीधी यहाँ निकल गई शॉर्ट, तो बचेगा कितना, 1 ओम का, तो 1 ओम का इसमें राइट आंसर होगा पहला, राइट। 58वां क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसमें प्रतिरोध बताना है एक्स वाई का, इसमें भी आप निकाल सकते हो, ये 2 हैं, 5 8 5 13 इसका हो जाएगा, इसका मान 0.13 ये है और ये कितना है, ये 2.6 है ना, ये ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये ऐसा है ना, और ये 5 है, ये आपका ये कितना है 5, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले आप समानांतर में निकाल लीजिए, फिर इसको आप क्या कर लीजिए, 13 दूनी 26 वैसे भी कट जाएगा, ये तो सरल है आप कर लोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट। ठीक है, अब एक कर लीजिए, कौन सा 159 दिए गए सर्किट में ये बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है, इनमें समतुल्य प्रतिरोध बताना है। पहले देखिए एक ये है जो 8 ओम और 2 ओम, ठीक है 8 ओम, पहले देखिए 8 ओम का प्रतिरोध है, फिर उसमें एक जुड़ा है, इनको जोड़ दीजिए जी, सीरीज में है, कितना हो गया 50 ओम का, ये कितना है 50 ओम का, ठीक है 50 ओम का हो गया। फिर एक और इसमें जुड़ा है, ये 50 ओम का, फिर एक 50 ओम का है, इसके अंदर फिर एक 50 ओम का फिर जुड़ा है, ये 50 ओम का फिर जुड़ा है 50 ओम का, ठीक है। फिर इसके ऊपर जुड़ा है कितने का, ये 30, कितना है 30 और एक 25 ओम का, ठीक है। तो ऐसा करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखिए एक ये, राइट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें।
ये डेल्टा स्टार वाले एक अपन इसमें अलग से इसी के क्वेश्चन करा देंगे जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल इजी वे में, है ना। डेल्टा और स्टार वाले क्वेश्चन पूरी एक क्लास में अपन 15 से 20 क्वेश्चन करवा देंगे जिसमें आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखिए 161वां क्वेश्चन। दो समान प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ा जाता है। दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। दो समान प्रतिरोध को क्या में जोड़ रहे हैं अपन? श्रृंखला में जोड़ रहे हैं। समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम जो समानांतर में जोड़ा जाता है। समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 2 ओम होता है। ओम के प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। इसमें प्रत्येक ओम का मान बताओ तो कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। जब जी 8 है उस श्रृंखला में है, एक ये है और एक ये ओम है, ये 4 है, दोनों को ही मिला के तो 8 ओम बन रहा है। दोनों को मिला के ही तो 8 ओम बन रहा है, राइट है। ये दी गई श्रृंखला में इसको शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से धारा नहीं जा रही, सिर्फ दो रेजिस्टेंस में ही धारा जाएगी, है ना। R1 और R2 में, 3 में जाएगी नहीं। ठीक है, इसको कर लीजिए। 163वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? 163 में तो जैसा कुछ है ही नहीं है ना। 163 में ऐसा है ही नहीं है कुछ। पहले इसको कर लीजिए। देखिए 6 × 3, पहले इसको सॉल्व करेंगे। बटे के 6 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसका कितना निकला? 2 ओम आ गया। फिर इन दोनों कर लीजिए। 8 × 8 बटे 8 और 8 कितना हो गया? 16। 8 8 2 जा 16 और 8 4 जा 2 4 जा 8। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 और 4 कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 8 8 हो गया ना। 4 ए निकला, 4 ए तो टोटल हो गया 8, और 6 और 2 कितना हो गया? 8 8 ए है। 8 और 8 का फिर जी अब देखो अभी रेजिस्टेंस ऐसा बना है आपका, ऐसा। ठीक है, ये 8 इसका निकला, 8 इसका निकला, और ये 2 पहले से है आपका, है ना। और 8 और 8 का फिर निकालेंगे तो 4 निकलता है। 4 4 और 2 जो पहले सीरीज में था ये सीरीज में, अब ये फिर सीरीज में हो जाएंगे। इसका 4 और इसका 2 तो दोनों मिला के कितना हो गया? 6 ओम। 6 ओम इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट है। इसका 6 आंसर हो गया, राइट। ऐसे इसी तरह का निकालना, इसको पीछे से सॉल्व करोगे। पहले इसको आप काय में जोड़ोगे? पैरेलल में निकाल लो। ये जब पैरेलल में निकल आएंगे तो इसको फिर सीरीज में तीनों को जोड़ के फिर इसको एक पैरेलल में जोड़ देना, इसका प्रभावी प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, कोई डाउट? एक 166वां क्वेश्चन है। 10 ओम के प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा संयोजन में अन्य 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब दोनों को करेंगे अपन। देखो 10 × 10, दोनों को जोड़ेंगे 20, 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, इसका निकल के आया 5 5 निकला, और 10 से अब जी काय में होंगे? श्रेणी में। 5 10 और 5 कितना हो गया? 15 ओम। इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना। जब R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? NR। श्रेणी में तो दोनों को गुणा, जैसे कि 10 ओम का है और 10 रजिस्टर लगे हैं तो दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 10 × 10 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, राइट। R प्रतिरोध 3 प्रतिरोध को संयोजित किया जा सकता है। कैसे कैसे प्रतिरोध से संयोजित किया जा सकता है ना। ये देख लीजिए, आप पहले इस प्रकार से संयोजित करेंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे, फिर ऐसे संयोजित करेंगे, और फिर इस प्रकार से। कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है? तो अपन इसमें 4 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, राइट। एक ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल प्रत्येक घटा बढ़ाकर धारा को नियंत्रित करने में, धारा को नियंत्रित करेंगे तो कौन करेगा? मल्टीमीटर करता है कि नहीं? इससे अपन करंट वोल्टेज को माप सकते हैं। बैटरी हो गई, बैटरी से क्या है? अपन DC सप्लाई लेते हैं। वोल्टेज डिटेक्टर है, इससे भी कुछ नहीं। एमीटर से क्या है? धारा मापने के लिए काम आता है। तो अपन क्या करेंगे? रियोस्टेट का उपयोग करेंगे, जो प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। वह ताप नियंत्रण युक्ति भी है।
रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंट वायर इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार का? ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। फैन रेगुलेटर में क्या इसका उपयोग करते हैं? यूरेका का प्रयोग करते हैं। फैन रेगुलेटर में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेका का प्रयोग करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं जी? आरेखिक प्रकार के होते हैं। जो आरेखिक प्रतिरोध होते हैं जो परिवर्ती प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। राइट। मोनोलिथिक रेजिस्टेंस में विस्तृत एल लंबाई की आर का संबंध। देखो, अगर की कोई रेजिस्टेंस है उसमें आर बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई भी क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि लंबाई घटाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? घट जाता है। और धारा क्या होती है? बढ़ जाती है। धारा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक। उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जाता है। उस पर लागू वोल्टेज का कार्य क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का कार्य होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में उपलब्ध होता है। क्या होता है? आरेखिक, लघुगुणिक, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। जब कभी भी किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब इसका पालन किया जाता है। जूल का नियम कैसा होता है? H बराबर I² RT। ये क्या है? एक दूसरे के ये क्या है? समानांतर में। कैसे हैं? समानांतर में। राइट। एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानांतर या समानुपाती एक दूसरे के, है ना। H है जो I के समानुपाती है, I H के समानुपाती है, H R के समानुपाती है, और H T के टेम्परेचर के, H है जो सभी की क्या? धारा के, रेजिस्टेंस के, और T के टेम्परेचर के, सभी के क्या है? समानुपाती है। 170वां क्वेश्चन। 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता मानिए, याद कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ठीक है। तांबे की प्रतिरोधकता है। चांदी की प्रतिरोधकता होती 1.5 10⁻8 ओम मीटर होती है। प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के प्रवाह में यही हानि प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है साथियों, अब ये क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है। इसमें आप और कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं